बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक अल-फलाह इस्लामी की जानिब से अल-फलाह होम मुशारिका स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन इस्लामी तरीके के मुताबिक घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊँगा किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं और कर्जा लेने की क्या शरात ज़वाबित हैं, कितनी मुद्दत के लिए आपको कर्जा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी कर्जा लेने के लिए, तमाम तर तफसीलात दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह के दो तरह के फ्रेंचाइज मौजूद हैं, दो तरह की ब्रांचें मौजूद हैं। नंबर 1 पे इस्लामिक ब्रांचें हैं और नंबर 2 पे कन्वेंशनल ब्रांचें हैं। तो अगर आपने अल-फलाह होम मुशारिका स्कीम के तहत कर्जा लेना है तो फिर आपको बैंक अल-फलाह को जो इस्लामिक ब्रांचें हैं उनमें जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप जो है इस स्कीम में घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा ले सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 4 कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप घर खरीदना चाहते हैं जिसमें प्लॉट की खरीदारी भी शामिल है प्लस घर की खरीदारी भी शामिल है, तो घर की खरीदारी के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों आप घर को रेनोवेशन करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। नंबर 4 पे बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन फाइनेंस इनके एक अलग से फाइनेंसिंग स्कीम है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप सोलर एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर जो है कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो घर बनाने या ख़रीदने के लिए आपको कितना कर्जा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी, फाइनेंसिंग जो है 80% तक आपको जो है बैंक फराहम करेगा, डिपेंड ऑन कि आप कितना कर्जा मांग रहे हैं और किस काम के लिए कर्जा मांग रहे हैं। अगर आप 1 लाख से 30 लाख तक कर्जा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप 1 लाख से 50 लाख तक कर्जा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप 1 लाख से 1 करोड़ तक कर्जा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो जितना भी कर्जा दोस्तों आप डिमांड करेंगे उसका 80% आपको मिलेगा, 20% इक्विटी की सूरत में पैसे आपने खुद लगाने होंगे। इसके बाद जो टेनवर है वो 25 साल का है। आप जितना भी कर्जा लेंगे आपने 25 साल के अंदर अंदर महाना के इसके साथ कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। कर्जे की वापसी 25 साल में करना होगी। इसके बाद दोस्तों जो कर्जा आप वापस करेंगे आप EMI के ऊपर वापस करेंगे। EMI का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप कर्जा वापस करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बंदा भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है, 2 बंदे मिलकर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे और प्रोसेसिंग फीस भी मिनिमम आपसे ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जी शरात ज़वाबित की कि इसका अहलियत का मयार क्या है, यानी किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको घर बनाने या खरीदने के लिए बैंक अल-फलाह जो है कर्जा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जी आपके पास पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास CNIC मौजूद है, शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे मिनिमम आपके जी 23 साल तक होनी चाहिए, तब जाके आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एटलीस्ट 1 साल का एम्प्लॉयमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 1 साल हो चुका है जॉब करते हुए तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है तब भी आप कर्जे के लिए अहल हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं और 5 साल का अरसा गुजर चुका है आपको बिजनेस रन करते हुए, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, 3 साल आपको काम करते हुए हो चुके हैं, तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कर्जा है वो कौन कौन हासिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, या फिर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जब आपका कर्जा मंजूर हो जाता है, बैंक आपको कर्जे के लिए बुलाता है, तो आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव जो है वो बैंक से कर्जा ले सकता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वालदा या वालिद, इसके अलावा आपके बच्चे, ठीक है, ये लोग जो हैं ये कर्जा ले सकते हैं, ठीक है ना, को अपनी गट की सूरत में। इसके बाद दोस्तों मिनिमम इनकम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी मिनिमम इनकम जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब अगर आपका तल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से, आप महाना 25,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 30,000, तो इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं कमाते, जो लोग बिल्कुल भी जॉब नहीं करते, तो वो इसमें अप्लाई ना करें, उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
اس کے بعد دوستوں کچھ ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 پہ اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، یہ بینک سے آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 2 پہ شناختی کارڈ کی کاپی، یا پھر اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو NICOP کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ اس کے بعد دوستوں پراپرٹی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے، یعنی جو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے مالکان سے آپ نے پراپرٹی کاغذات جو ہیں وہ لے لینے ہیں، جو کہ بینک میں آپ نے جمع کروانے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی کاپی۔ اس کے بعد سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی، 6 مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، ٹھیک ہے، اور 1 سال کا آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انکم پروف آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے نا، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ یا سیلری سلپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ساری ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ سارے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں تو بینک آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے گھر بنانے یا خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو کہ کسی نہ کسی سرکاری ادارے سے اپرووڈ ہیں، آپ ان میں گھر بنائیں گے تو آپ کو ایزیلی قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر آپ ایسی جگہ گھر بنانے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی سرکاری ادارے سے اپرووڈ نہیں ہے تو پھر قرضہ ملنے کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی میں یہاں راولپنڈی میں رہتا ہوں، تو راولپنڈی میں RD ہے، ٹھیک ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پہ CDA ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سرکاری ادارے ہیں جو کہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو رجسٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کسی سرکاری ادارے سے اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ میں گھر بنائیں گے تو آپ کو جو ہے گھر بنانے کے لیے ایزیلی جو ہے قرضہ مل جائے گا اس بینک سے۔ امید کرتا ہوں ساری ریکوائرمنٹ آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا، یہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس فارم کو آپ گھر بیٹھے آن لائن پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔